जय हिंद दोस्तों। आज हम आज़ाद भारत के अंदर रहते हैं, परंतु क्या आपको पता है इस गुलाम भारत को आज़ाद करने के लिए हमारे पूर्वजों ने जो अपना लहू को बहाया, जो कुर्बानी किया, जो संघर्ष किया, वह बहुत ही बड़ा तारीफ के योग्य है और प्रशंसा के योग्य है। इसलिए प्रियो, आज एक ऐसे शख्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिनका जीवन बहुत ही बड़ा और गहरा और प्रभावशाली था। उनका नाम महात्मा गांधी था। महात्मा गांधी हमारे भारत देश को 15 अगस्त 1947 को जरूर आज़ाद करवाए थे, परंतु क्या उनका जीवनी के बारे में हम जानते हैं? यदि नहीं तो चलिए इस वीडियो में अंत तक सुने और हमारे महान पुरुष भारत के जो महात्मा गांधी हैं, उनका जन्म से लेकर मरण तक और उनका बीच का जो जीवन संघर्ष में था, जो भारत को आज़ाद कराने में उनका हाथ था और भूमिकाएं थी, वो आपको आज जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर गांव में एक हिंदू परिवार में हुआ। महात्मा गांधी जी का पिता का नाम करमचंद गांधी था और उनके माता का नाम श्रीमती पुतलीबाई गांधी था और उनका नाम मोहनदास रखा गया, जिससे उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी हुआ। प्रियो, महात्मा गांधी की माता अत्यधिक धार्मिक महिला थी, अतः उनका पालन वैष्णव माता का मानने वाले परिवार में हुआ और उन पर जैन धर्म का गहरा प्रभाव रहा। यही कारण था कि इसके मुख्य सिद्धांतों जैसे अहिंसा, आत्मशुद्धि और शाकाहार को उन्होंने अपने जीवन में उतारा था। प्रियो, मोहनदास करमचंद गांधी जो महात्मा गांधी थे, उनका शिक्षा का दृष्टिकोण से एक औसत दर्जे विद्यार्थी रहे, लेकिन समय समय पर उन्होंने पुरस्कार और छात्रवृत्तियां भी मिली। वे अंग्रेजी विषय में काफ़ी होनहार थे, लेकिन भूगोल जैसे विषयों में उनका प्रदर्शन उतना ही अच्छा नहीं रहा था। वहीं अंक गणित में मध्यम दर्ज के विद्यार्थी रहे और लिखावट के मामले में भी उन्हें अच्छी टिप्पणियां नहीं मिली। हालांकि गांधी जी के अपने माता पिता की सेवा, घर के कार्यों में माँ का हाथ बटाना, आज्ञा पालन करना, सैर करने के लिए ले जाना, यह सब काम करते थे। लेकिन महात्मा गांधी का विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया था। जब वे स्कूल पढ़ने जाते थे, तभी पोरबंदर करके एक व्यापारी की पुत्री कस्तूरबा के साथ उनका विवाह हो गया। 15 वर्ष की अवस्था में गांधी जी का एक पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन वह पुत्र ज़्यादा जीवित नहीं रह पाया। इस तरह गांधी के कुल 4 पुत्र हुए, जिनका प्रथम हरिलाल, दूसरा मनीषलाल, तीसरा रामदास लाल और चौथा देवदास हुए। विवाह के बाद और स्कूल का जीवन समाप्त होने पर मुंबई के एक कॉलेज में कुछ दिन पढ़ने के लिए वे लंदन चले गए और उनकी आगे की शिक्षा लंदन में प्राप्त हुई और 3 वर्ष की शिक्षा के बाद हमारे प्रिय महात्मा गांधी बैरिस्टर बने। इसके बाद उनके जीवन का असल यात्रा प्रयोग शुरू हुई, जो अहिंसा आंदोलन से लेकर उनके राष्ट्रीय पिता बनने तक उनके जीवन पर्याप्त चलती रही। सन 1914 में महात्मा गांधी जी भारत लौट गए। देशवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें महान महात्मा पुकारना शुरू कर दिया। उन्होंने अगले 4 वर्ष भारतीय स्थिति का अध्ययन करना शुरू किया तथा उन लोगों को तैयार करने में जीवन बिताया जो सत्याग्रह के द्वारा भारत में प्रचलित सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों को हटाने में उनका साथ दे सके। फरवरी 1919 को भारत में अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए रॉलेट एक्ट कानून पर, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने का प्रावधान था, उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। फिर गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। इसके परिणाम स्वरूप वह एक ऐसे राजनीतिक नेता थे और जो भूचाल लाया करते थे, जिसने 1919 में बसंत में समूचे उपमहाद्वीप को झकझोर कर रख दिया और वहां पर एक बहुत बड़ा जागृति को जन्म दिया।
इस सफलता से प्रेरणा लेकर महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाले अन्य अभियानों में सत्याग्रह और अहिंसा के विरोध में जारी रखे, जैसा असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा तथा भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी के इन सारे प्रयासों से भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल गई। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के वीरवा भवन में नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रियो, महात्मा गांधी के पूर्व भी शांति और अहिंसा के बारे में लोग जानते थे, परंतु उन्होंने जिस प्रकार सत्याग्रह, शांति व अहिंसा के रास्तों पर चलते हुए अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, उसका कोई अन्य दूसरा उदाहरण विश्व इतिहास में देखने को नहीं मिलता है। उनकी यह यात्रा अहिंसा आंदोलन से लेकर उनके राष्ट्रीय पिता बनने तक और उनके जीवन पर्याप्त चलती रही। प्रियो, हमारे महात्मा गांधी जी अफ्रीका में जेल में 21 वर्ष तक रहे। आखिरकार उनको जेल में क्यों डाला गया था? क्योंकि भारत के अंदर जो वे जागृति करते थे भारत देश को आज़ाद कराने के लिए, इसलिए उनको 13 बार, ऐसा कहा जाता है 13 बार उनको जेल में डाला गया और 6 वर्ष 5 महीना तक वो जेल के अंदर रहे। प्रियो, हमारे भारत देश के महात्मा गांधी भारत देश के लिए कितना बड़ा दुख और कष्ट और संघर्ष को अपने जीवन में उतारा। उनका महात्मा गांधी का शिष्य का नाम मीराबेन था और मीराबेन उनके पीछे पीछे हमेशा चलती थी। प्रियो, क्या आप जानते हैं हमारे महात्मा गांधी का जो गुरु थे, जो उनसे बड़े थे, जो उनको हमेशा मार्गदर्शन करते थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम गोपाल कृष्ण गोखले था, जो हमेशा महात्मा गांधी जी को अगुवाई करते थे, गाइडेंस करते थे, रास्ता दिखाते थे। हमारे महात्मा गांधी को 30 जनवरी और 1948 को शाम 5:15 पर नाथूराम गोडसे के द्वारा मार दिया गया। प्रियो, हमारे प्रिय महात्मा गांधी का उपनाम किस इस प्रकार है। राष्ट्रीय पिता करके लोग उनको बुलाते थे, बापू करके बुलाते थे और उनको फकीर भी कहकर बुलाते हैं, क्योंकि हमारे प्रिय महात्मा गांधी केवल भारत के कपड़ों को अपने शरीर के ऊपर डालते थे, इंग्लैंड और अलग कंट्री का कपड़ों कर नहीं। इसलिए हमारे महात्मा गांधी का जो आत्मकथा का शब्द था, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इस प्रकार उनका शब्द था और उनका आदर्श वाक्य था सदा जीवन उच्च विचार। सदा जीवन उच्च विचार उनका आदर्श वाक्य था। और महात्मा गांधी जी का जो प्रमुख रचनाएं था हिंद स्वराज, 7 महावृत, गीतमाला, अनासक्ति योग, इंडिया इज माय ड्रीम, इस प्रकार का महात्मा गांधी जी का प्रमुख रचनाएं के रूप में पाया जाता है। प्रियो, भारत के अंदर एक इतना बड़ा लीडर जो जन्म लिया हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, और जैसा आप और हम 2 अक्टूबर को हम महात्मा गांधी जी का सम्मान करते हैं, गांधी जयंती के रूप में याद करते हैं और हमेशा आप अपने जीवन में उनके प्रभाव, उनके जीवन कथा, उनके दिया गया सत्य मार्ग अहिंसा को पालन करते रहेंगे। प्रियो, महात्मा गांधी जी ने शिक्षा दिया, यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी फेर दो। प्रियो, इस प्रकार का शिक्षाएं जो है हमारे भारत को प्रेरणा देती है कि यदि कोई हमारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी फेर दो। इस तरह से महात्मा गांधी जी ने भारत को अंग्रेजों के द्वारा बहुत नम्रता के साथ बिना खून खराबा शोर सार किए
भारत को आज़ादी दिलाई बुद्धि और अपने बुद्धि के बल पर। दोस्तों, आज पूरे विश्व में हमारे प्रिय महात्मा गांधी को संसार जानता है, उनके नाम को सैल्यूट करता है, उनके जीवन से, उनकी कहानियों से, उनके उदाहरण से, उनके आदर्शों से प्रेरणा लेता है। क्यों? क्योंकि उनका जीवन एक संघर्ष भरा था। और आपके जीवन में दोस्तों कुछ भी होता है तो लोग जल्दी ही खुद को सुसाइड करने के लिए कोशिश करते हैं, परंतु याद कीजिए वो ज़माना जहाँ पर हमारे देश में गुलाम बनाया गया था, लेकिन ऐसे समय में इतना संघर्ष होने के बावजूद भी, पुत्र मरने के बावजूद भी वे महात्मा गांधी अपना नाम को कभी नहीं हारे। इसलिए उनको महात्मा गांधी करके नाम को रविंद्रनाथ टैगोर ने एक महात्मा टाइटल दिया। महात्मा गांधी ऐसे नहीं बने, वे दुख, संघर्ष, त्याग, आंसू के साथ बने। प्रियो, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ओके, थैंक यू।